वेस्ट बंगाल बोर्ड कक्षा 8 बनाकर देखे 19 पाठ समीकरण गठन और समाधान का पेज नंबर 191 क्वेश्चन नंबर 6। राजू ने अंकों की एक संख्या लिखी, 2 अंकों की एक संख्या लिखी जिसका दहाई अंक का स्थानीय अंक दहाई के अंक का स्थानीय अंक इकाई के अंक के स्थानीय अंक का 3 गुना एवं दोनों अंक का स्थान बदलने पर जो संख्या बनती है वह मुख्य संख्या से 36 कम है। राजू द्वारा लिखी गई 2 अंकों की संख्या बताए। यहाँ क्या बोला है, दहाई अंक इकाई अंक से 3 गुना है, तो हम मान लेंगे, माना इकाई अंक क्या हो जाएगा x, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक से दहाई अंक कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 गुना x, इसीलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा दहाई अंक में 10 गुना, मतलब 3x गुने 10 जोड़ x, तो 30x प्लस x बराबर 31x, ये हो गया संख्या। अब क्या करना है, संख्या पता चल गया। अब आगे बोला है कि अगर स्थान बदल दिया जाए तो बोलेंगे, इसलिए स्थान अंकों का स्थान बदलने पर संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक को दहाई बनाना है और दहाई को इकाई, तो x के साथ 10 बनाएंगे, तो x गुना 10 जोड़ 3x, तो 10x प्लस 3x इक्वल टू 13x, तो संख्या मिला हमारा 31x 31x, और स्थान बदलने पर अंकों का संख्या मिला 13x। अब सवाल में क्या बोला है कि जो अंक बदलने के बाद जो संख्या मिलती है, मतलब 13x दी गई संख्या से, मतलब राजू द्वारा लिखी गई संख्या से 36 कम है, इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 31x घटाओ 13x इज इक्वल टू 36। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो 31 में से 13 जाएगा, तो 31 से 13 घटाएंगे 18, x इज इक्वल टू 36, x बराबर क्या आएगा 36/18, काट देंगे 2 बार में 2, x बराबर 2 आ गया। अब क्या बोला था कि राजू द्वारा लिखी गई संख्या बताओ, इसलिए राजू द्वारा लिखी संख्या क्या हो जाएगा, कौन सा संख्या कितना था 31x, जहाँ पर x बराबर कितना है 2, तो 31 गुने 2 बराबर 2 एकम 2 2 3 6, मतलब 62। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दो संख्याओं का योगफल 89 एवं अंतरफल 15 हो तो दोनों संख्याओं का मान निकालें। तो मान लेंगे, माना 2 संख्या है तो पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल कितना है 89, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 89 माइनस x। अब बोला क्या है, इन दोनों का अंतर कितना है 15, तो इसलिए लिख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या घटाओ पहली संख्या,
मान लो ये पहली संख्या को इसको बड़ा संख्या मान लेते हैं। तो x घटाओ 89 माइनस एक्स इक्वल टू 15 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 89 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15। तो 2x इज इक्वल टू 89, अच्छा ये 15 पर लिखना था, 15 प्लस 89 जोड़ देंगे, 8 9 9 5 14 के 4 हासिल 1, 8 1 9 1 10, 104। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 104 बटा में 2 काटेंगे, 2 5 10 2 मतलब 52। x बराबर क्या आया, 52। इसलिए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x था तो 52, और दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 89 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, 89 माइनस 52 घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 8 में से 3 जाएगा 5 जाएगा तो 3। तो इसलिए दो संख्याएं क्रमशः, दोनों संख्याएं क्रमशः 52 और 37। ठीक है, या फिर हम यहीं पर पहली संख्या दूसरी संख्या निकल गया तो पहली संख्या बराबर 52 और दूसरी संख्या बराबर 37 लिख देंगे तो हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या 52 और 37। चलिए 7 नंबर बन गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 830 को ऐसे दो भागों में बांटो कि एक भाग का 30% दूसरे भाग के 40% के अपेक्षा 4 अधिक हो। मतलब पहला का 30% दूसरे के 40% के अपेक्षा 4 अधिक हो। तो मान लेंगे, माना पहला भाग बराबर x, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, बांटना है 830 को, तो 830 घटाओ x, ये हो जाएगा दूसरा भाग। अब आगे क्या बोला है कि पहले भाग का 30% दूसरे भाग के 40% के अपेक्षा 4 अधिक है। मतलब प्रश्नानुसार यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार, या फिर पहला भाग लिख लेते हैं, तो पहला भाग निकाल लेते हैं। पहला भाग का 30% क्या हो जाएगा, x का 30%, x गुने 30 बटा में 100 को रहने देते हैं, लास्ट में एक बार में कट जाएगा इसलिए इसको छोड़ देते हैं, हो जाएगा 30x बटा में 100, कुछ काटना नहीं है, लास्ट में काटेंगे। फिर बोला है दूसरा भाग, तो कितना, दूसरा भाग का 40%, तो दूसरा भाग का 40% बराबर क्या हो जाएगा, तो 830 माइनस एक्स का 40%, मतलब 830 माइनस एक्स गुने 40/100 गुना कर देंगे। तो 1 मिनट यहाँ काट ही लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 तो काट ही सकते हैं, तो 3x बटा में 10 आ जाएगा। ठीक है, 3x बटा में 10, और यहाँ पर भी 1 0 1 0 काटे हैं, 10 को नहीं काटना है, 4 से गुना करेंगे अब, तो माइनस 4x, और इधर क्या आ जाएगा, 4 0 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 32 1 33 बटा में 10। दूसरा भाग का 40% ला गया। अब बोला है पहला भाग का 30% दूसरे के 40% की अपेक्षा 4 अधिक है। मतलब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हो जाएगा 3x बटा में 10, 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 33 20 घटाओ 4x बटा में 10। अब क्या करेंगे,
अच्छा, एक काम करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, इसको अलग अलग कर देते तो 3x बटा में 10 घटाओ 4 बराबर, अब 10 को बांटेंगे तो 3320 बटा में 10 घटाओ 4x बटा में 10 हो गया। एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को एक तरफ कर देते हैं। 3x बटा में 10 उधर जाएगा तो प्लस 4x बटा में 10 बराबर 4 इधर आएगा, 3 3 2 ये जोड़ 4 माइनस था प्लस हो गया। लसाबा लेंगे तो 10 3x जोड़ 4x बराबर जोड़ देंगे तो 3 3 6 तो कितना हो जाएगा 4 3 7x बटा में 10 बराबर 3 6 3 3 6 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे 7 चौके 28 7 अठे 56 तो x बराबर क्या होगा 10 से गुना हो जाएगा तो 4 8 10 से गुना करेंगे तो 10 तो x का मान आ गया कितना 480। इसलिए पहला भाग क्या हो जाएगा, पहला भाग कितना था x का मान कितना आया 480 और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग कितना था 830 घटाओ x तो यहाँ लिख देंगे 830 घटाओ 480 घटाएंगे 0 से 0 13 से 8 जाएगा तो 5 7 में से 4 जाएगा तो 3। दूसरा भाग कितना आया 350, पहला भाग कितना आया 480। बोला था कि दो भाग कितने कितने होंगे बताओ, तो यहाँ लिख देंगे अभीष्ट दोनों भाग बराबर भाग क्रमशः कितना है 480 और 350। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है 56 को ऐसे दो भागों में बांटे कि प्रथम भाग का 3 गुना द्वितीय भाग के तृतीयांश की अपेक्षा 48 अधिक हो। 56 को दो भागों में बांटना है, प्रथम भाग का 3 गुना और द्वितीय भाग का तृतीयांश मतलब 1/3 की अपेक्षा 48 अधिक हो। तो चलिए 9 नंबर बोलेंगे माना 56 को बांटना है तो पहला भाग x तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 56 माइनस x। अब बोला है पहला भाग का 3 गुना और द्वितीय भाग का तृतीयांश, तो पहला भाग का 3 गुना कितना हो जाएगा 3x और दूसरा भाग का 1/3 भाग कितना हो जाएगा 56 माइनस x बाई 3। इसको लिख सकते हैं 56/3 x/3 या फिर ऐसे छोड़ देते हैं। चलो अब आते हैं आगे, क्या बोला है कि प्रथम भाग का 3 गुना द्वितीय भाग के तृतीयांश के अपेक्षा 48 अधिक है, मतलब ये 48 अधिक है लिखेंगे। इसलिए प्रश्नानुसार ये 48 अधिक है, मतलब 3x माइनस 56 माइनस x बटा में 3 करेंगे तो कितना आएगा 48। अब इसका समाधान करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा 3 लसा पर लेंगे तो 9x माइनस 56 प्लस x इक्वल टू 48। तो 3 से गुना हो जाएगा इधर तो 9x और 1x कितना हो जाएगा 10x माइनस 56 बराबर 3 से गुना करेंगे, तीनों 8 24 के 4 हासिल 2 3 चौके 12 2 14। अब 10x बराबर क्या हो जाएगा 144 इधर जाएगा तो प्लस 56 जोड़ेंगे 6 4 10 शून्य हासिल 1 5 4 9 1 शून्य हासिल 1 1 1 2 200। तो x बराबर क्या आ जाएगा 200 बटा में 10
x बराबर आ गया 20। बोला पहला भाग आ गया 20, तो लिखेंगे इसलिए पहला भाग बराबर 20, सॉरी x बराबर 20, और दूसरा भाग क्या था 56 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 6 3 36। इसलिए लिखेंगे अभिष्ट भाग, इसलिए अभिष्ट भाग 20 और 36 है। हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, एक दंड का 1/5 हिस्सा कीचड़ में, 3/5 हिस्सा जल में और बाकी हिस्सा 5 मीटर पानी के ऊपर है। दंड की लंबाई लिखें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दंड की लंबाई को मान लेंगे। माना दंड की लंबाई x मीटर, x का मान निकालना है। तो जल में कितना है, कीचड़ में, कीचड़ में x का कितना हिस्सा है, 1/3, 1/5, मतलब x/5। और जल में कितना है, तो x का 3/5, मतलब 3x/5। इसलिए कीचड़ जोड़ ना, 1 मिनट थोड़ा इधर लिखते हैं, पहले कीचड़ और जल का हिस्सा लिख लेते हैं ना। कीचड़ और जल का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, तो x/5 जोड़ 3x/5, कुल हिस्सा 5, तो x जोड़ 3x बराबर 4x/5। ये तो कीचड़ और जल का हिस्सा निकल गया। तो शेष हिस्सा क्या निकालेंगे, शेष हिस्सा क्या हो जाएगा, कुल कितना था x, और x से 4x/5 जल और कीचड़ में है, तो x से घटा देंगे 4x/5 बराबर क्या आएगा, 5 लसप 5x - 4x बराबर x/5 आ गया शेष हिस्सा। और प्रश्न में शेष हिस्सा किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर है। इसलिए लिखेंगे अनुसार x/5 बराबर 5 मीटर। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 बराबर 25। इसलिए बोला दंड की लंबाई, तो लिख देंगे दंड की लंबाई बराबर 25 मीटर। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 10। इस चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। और सवाल संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।